शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से जुड़ी मुख्तलिफ तंजीमों ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही फैलाने के बाद बलूचिस्तान के अहम शहर क्वेटा और दूसरे इलाकों में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखी और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कराची तक पहुंच गया, जहां से कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की इत्तला तो मौसूल हुई है, मगर जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों पर कंट्रोल की कोई खबर नहीं मिलती, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मासूम बच्चों के अगवा, डकैती और कत्ल की वारदातें यूं अंजाम दे रहे हैं जैसे उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं। बच्चों के अगवा और तावान की वसूली के बाद उनके कत्ल की वारदातें हमारे मुआशरे के माथे पर कलंक का टीका हैं, मगर रावलपिंडी के एक बड़े सरकारी अस्पताल से 2 साल कबल अगवा होने वाले 9 मौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। देखते हैं कि बच्चे को अगवा करने वाली बे औलाद खातून को कैसे गिरफ्तार किया गया। सरकारी अस्पताल से बच्चों का अगवा, रावलपिंडी का मुकदमा 2 साल बाद ट्रेस, बे औलाद खातून मरकजी मुल्जिमा निकली, अडियाला जेल मुंतकिल। 10 सितंबर 2012 को रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल आने वाली अक्सा बीबी को अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा। अक्सा बीबी को वार्ड में मुंतकिल किया गया तो इसी वार्ड में मौजूद एक खातून ने बच्चे को हिफाजती टीका लगवाने के बहाने बच्चे को गायब कर दिया। जो शकीला बीबी है, ये खुद एडमिट थी, प्रेगनेंट थी, और इसके साथ वो दूसरी जो शमसा कंवल है उसने इसका साथ दिया। मेरा बच्चा, एक तस्वीरा बीबी है, ये 2 औरतें हैं, बच्चा उठाने वाली और इसको बच्चा देने वाली। शकीला बीबी को जिसने परवरिश मेरे बच्चे की है वो शकीला बीबी है, वो अभी जेल में है। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है। मैं 2 साल तक ढूंढता रहा हूँ। ढूंढने के बाद मुझे तो बेआस हो गया था कि अब मेरा बच्चा शायद नहीं मिले। तो ये तो पुलिस वालों या थाना वारिस खान वालों की बहुत मेहरबानी है, इन लोगों ने मेरे बच्चा ढूंढ निकाला। बच्चे के वालिद की मुद्दयत में मुकदमा थाना वारिस खान में दर्ज कर लिया गया। बेनजीर भुट्टो अस्पताल के अमले को शामिल तफ्तीश किया गया, दीगर मरीजों से पूछगछ की गई, लेकिन मुकदमा हल न हो सका। ये बस उस औरत ने कि जी इस तरह की जी इसको फाती टीका लगवाना, उस चक्कर में इसको उठा के देगी जी। 2 साल पहले पर्चा हुआ, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती रही जी, काफ़ी लोगों को पूछा गया, हॉस्पिटल वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, लेकिन चूँकि वो चलता रहा फिर तो बस अल्लाह ताला ने करम किया, हमें कोई क्लू मिला कि जिस लड़की ने इसको उठाया था तो उसके फिर थ्रू हम उसके तक पहुँचे जी। आगे फिर दीगर पहुँच के तो फिर बच्चा अभी हमने हज़ारा वाली साइड से ट्रेस किया जी, बच्चा ले हैं। अभी उसके वालिदैन जो हैं उन्होंने उनके हवाले किया। अभी मज़ीद जो है इंटरोगेशन जो बंदे पकड़े हुए हैं और औरतें पकड़ी उनके साथ करेंगे। जिस खातून के लिए उठाया गया था जी, उसका असल में डिलीवरी के दौरान बच्चा फौत हो जाता था। एक बेटी थी, इसी तरह उसके 2 या 3 तकरीबन में भी वो उसके बच्चे ज़ाया हो चुके थे जी, लड़के। उस चक्कर में उन्होंने फिर इसको हायर किया जी और बच्चा उठाया ताकि जी हम बता देंगे कि जी ये हमारा बेटा हुआ है जी। ये बच्चे को अगवा हुए 2 साल गुजर चुके थे और उसके माँ बाप भी नाउमीद हो चुके थे। आखिर पुलिस ने इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया? दो साल गुजरने पर पुलिस नौमौलूद बच्चे के अगवा की फाइल बंद कर चुकी थी, लेकिन अगवा में मुलविस किरदारों की गलती की वजह से पुलिस ने बच्चे को बरामद करा दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तफसील से मीडिया को आगाह नहीं किया गया। और ये 2 साल से हमारा ब्लाइंड केस था, जिसमें हमने हमारी टीम ने SHO वारिस खान और DSP वारिस खान और जितनी भी हमारी टीम थी, हमने इस पर मेहनत करते रहे और मुख्तलिफ अफसरान सीनियर लेवल पे हमसे पूछगिछ भी होती रही। CPO साहब ने हमें इसमें गाइडलाइन दी और फिर हमने इस बच्चे को ट्रेस करने में कामयाब हो गए। और ये बच्चा आपके सामने है जो इस वक्त अपने बाप के पास है। इसका DNA टेस्ट ये वो यानी कि नौमौलूद बच्चा और तकरीबन 2.25 साल बाद बरामद हुआ है। और ये इसकी वालदा है। ये हमने आज से 3 दिन पहले ही रिकवर कर लिया था, तो लेकिन हमने मीडिया के सामने नहीं लेकर आए, उसकी कोई वजूहत भी थी।
लेकिन माँ के हमने हवाले कर दिया था ताकि माँ अपने बच्चे से 1 मिनट भी और दूर ना रहे। पुलिस हुकाम का दावा है कि अगवा में मुलविस खातून मुलजिमा शकीला बीबी, शमसा कमल और मुलजिम सिफारिश खान को गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेज दिया गया और बेऔलादी के ताने सुनने वाली शकीला बीबी ने बच्चे को अगवा किया। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है कि एक खातून है शमसा नामी, उसने अपनी सहेली शकीला, जिसकी औलाद नहीं होती थी और बच्चा होता और मर जाता था, ये उन्होंने मिलके प्लान करके तो इन्होंने जो है इस हॉस्पिटल से रात को 3:30 बजे ये बच्चा नॉर्मल अगवा किया था। ये बिल्कुल ब्लाइंड था, हमें बिल्कुल इसके बारे में कोई सर पाँव नहीं मिल रहा था। इसमें हमारे हॉस्पिटल के जो ज़िम्मेदारान थे लोग, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हुई, एंटी करप्शन में भी जाता रहा केस और सारा कुछ हुआ, डिपार्टमेंट इलेक्शन भी हुए। बहरहाल हम इस पर लगे रहे और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और हमने इस बच्चे को बाज़ेब कराया। रावलपिंडी समेत मुल्क भर के अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों का अगवा बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ अस्पताल के अमले को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, जबकि दूसरी जानिब मुल्जिमान की सजा भी ऐसे जराइम में कमी ला सकती है। कैमरामैन अनील अहमद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं, बल्कि जराइम पेशा अफराद ने भी शहरियों का जीना हराम कर रखा है। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची की ब्रिगेड पुलिस ने खातून पुलिस ऑफिसर पर मुबैना तशद्दुद करने वाले उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया, मगर खातून पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में पहले ही 35 से ज़ायद दरखास्तें मौजूद हैं और इससे कबल 302 के मुकदमे में गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। देखते हैं असल मामला क्या है। हथकड़ियों में जकड़ा ये नौजवान ब्रिगेड पुलिस की हिरासत में है, जिस पर इल्जाम है कि उसने 11 अक्टूबर की रात अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने जब खुद पर गुजरे हालात का जिक्र किया तो दुख के मारे उसका दिल भर आया और वो अपने आंसू ना रोक सका। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की बीवी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साबिक शौहर कैसर ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। उसमें उसने ये कहा है कि मैं अपने घर पे मौजूद थी कि उसने जो बताया कि मेरा साहब का शौहर, लेकिन अभी तक उसकी कोई एविडेंस नहीं आई कि साहब का शौहर है या शौहर है। वो उसके घर पे गया है, उनकी कोई आपस में मुमारी हुई है, उसके बाद उसने जाके मेडिकल करवाया, मेडिकल कराने के बाद आगे एफआईआर हुई है। पुलिस का कहना है कि इससे कबल भी दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़ा रहा है, जिस पर मॉडल कॉलोनी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा खातून 302 के मुकदमे में शाहराह फैसल पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हो चुकी है। असल में ये मियां बीवी का मसला ये पहले भी इनका चलता रहा है। मॉडल कॉलोनी थाने में भी इनका 107 117 का इस्तगासा कोर्ट में पहले जमा है, वो भी इनका पहले केस चल रहा है। उसके अलावा मुबीना टाउन थाने में भी इनका कोई रिकॉर्ड है, शाहराह फैसल थाने में भी इनके खिलाफ रिकॉर्ड है। अभी तफ्तीश कर रहे हैं मुकम्मल जो है भी है, वो फिर बाद में आपको बताएंगे कि आखिर जो है उसमें एंड क्या होता है। पुलिस का कहना है कि मुद्दइया रूबीना शाहीन ने कोई ऐसे कागजात पेश नहीं किए जिससे ये साबित हो सके कि मुल्जिम ने उसे तलाक दे दी है। इस वक्त तक कोई पेपर सामने हमारे नहीं आया, ना कोई डाइवोर्स डीड आई है, ना कोई खुला का कोई कोर्ट का कोई डिग्री आई है। ऐसी कोई हमारे पास इस वक्त तक दोनों पार्टियों ने ये चीज़ साबित नहीं की कि इसमें कोई डाइवोर्स हुआ अभी। खातून पुलिस अफसर ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उस पर 2006 में कातलाना हमला हुआ था, मगर पुलिस ने उस पर ही कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा डिस्प्यूट दरअसल 2006 में हुआ था। मैं इंचार्ज कंप्लेंट सेल थी डिग रोड पे, और मैंने वहाँ जब जिस दिन ज्वाइनिंग देनी थी उस दिन मुझ पर कातलाना हमला हुआ घर पे। उसके बाद मैं बच गई उस हमले में, ज़ख्मी हुई थी शदीद और मेरी टांग पे गोलियां लगी थी। मेरा एक मुलाजिम उसमें जो शहीद हो गया था, एक कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ था। लेकिन एसपी इन्वेस्टिगेशन जो थे उन्होंने 2 महीने 3 महीने तफ्तीश की और मेरे को ही उन्होंने उसके अंदर इन्वॉल्व करके और झूठा केस बना के मुझे जेल भेज दिया। खातून का कहना था कि उसने 2010 में कैसर रशीद से शादी की थी और इस दौरान उनके दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। 11 अक्टूबर को मुल्जिम खातून के घर आया और मारपीट की,
जिससे वो जख्मी हो गई और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खातून का कहना है कि उसे सिक्योरिटी फराहम की जाए और मुलजिम को सजा दी जाए। यहाँ आके दरवाज़ा खोला है उसने, एक चीज़ कुंडी अंदर से उंगली डाल के अंदर घुसा है, यहाँ मारा है मुझे, पत्थर मारे बड़े बड़े रखे में, यहाँ खून गिरा है मेरा, मुझे ज़ख्मी कर दिया है। फिर मैंने ये बच्चे को उठाया अपना, मैं यहाँ से अस्पताल गई हूँ, थाने गई हूँ, थाने से मैं अस्पताल गई हूँ, एडमिट हो गई हूँ, वहाँ से फिर FIR हुई है। उसके बाद भी मुझे धमकियाँ दे रहा था। खातून को तलाक के पेपर्स कैसे भेजे गए और वो उसे क्यों ना मिल सके, इस सिलसिले में खातून क्या कहती हैं। खातून का कहना है कि उसने कोरियर के जरिए तलाक के पेपर भेजे थे, जो मुलजिम कुछ रोज कबल घर से उठाकर ले गया। उसमें एग्रीमेंट था, एक एग्रीमेंट में उसमें तलाक का लिखा हुआ था वर्ड सारे कि जी मैंने अपनी जोजा रुबीना शाहीन अब्दुल लतीफ़ को तलाक दे दी है 3 दफ़ा, और अब मेरा इससे और इसके बेटे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हक मेहर भी इसने मुझे माफ़ कर दिया है। अब मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है और किसी भी किस्म का जो है मैं इससे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता हूँ। नीचे इसके साइन थे, इसके भाइयों के, इसके बहनोई के और 1-2 रिश्तेदारों के। वो ये फ़ाइल घर से लेके भागे। अक्सर मोबाइल आता है घर में, जो भी चीज़ जिसको हाथ लगती है लेके भाग जाता है फ़ौरन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में मौजूद मुलजिम कैसर का कहना है कि उसने अपनी बीवी पर कोई तशद्दुद नहीं किया। वो 10 दिन पहले घर गया था, मगर उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया, और जब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो मैं खुद ही थाने आ गया। कोई मेरे पे इल्ज़ाम सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। मेरे घर में पुलिस आई है, मुझे पता चला, मैं खुद आके यहाँ पे पेश हुआ, ठीक है ना। मैंने उसको मारा है, वाइफ है मेरी, वो 10 दिन से मेरे को उसने घर से निकाला हुआ है। मुलजिम का कहना है कि उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, और उसने जब उससे शादी की थी तो वो नौकरी से फारिग थी, और रुबीना से शादी करने पर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। वो औरत साइको है। मैंने नेकी की थी, अपने घर वालों को छोड़ के साथ शादी की, बेटा पैदा किया, उस टाइम ये डिसमिस थी नौकरी से। अब ये बहाल हुई और मेरा ये हाल कर रही है। कोई 6 महीने पहले तलाक नहीं दी है, तलाक दी होती तो तलाकनामा होता ना उसके पास प्रूफ होता ना कोई। मैंने कोई तलाक नहीं दी। घरेलू झगड़े जब बढ़ते बढ़ते दुश्मनी तक पहुंच जाए तो उनका हल बहुत मुश्किल से सामने आता है। लिहाजा मियां बीवी को ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए जो लड़ाई झगड़े का बाइस बनने के बाद अलैदगी या तलाक तक पहुंच जाए। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कत्लो गारत का सिलसिला अज़ल से जारी है। कभी मामूली तलकलामी पर कत्ल, कभी पुरानी दुश्मनी पर कत्ल, कभी गैरत के नाम पर कत्ल, और कभी जायदाद के लिए जीते जागते इंसानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी का अजीज कत्ल हो जाए तो वुरसा की यही ख्वाहिश होती है कि कातिल जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाए, मगर जब पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना करे तो इंसाफ के मुतलाशी वुरसा को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही सांगला हिल में हुआ, जहां एक ही घराने के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। सांगला हिल के गांव मडर बलोचा के रहायशी वलायत खां बलोच की मुकामी रहायशी नादर खां वगैरह से पुरानी दुश्मनी चल रही थी। नादर खां ग्रुप ने वलायत खां के रिश्तेदार मुजम्मल पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गया था और उसकी एक टांग जाया हो गई थी, जिसके बाद दोनों में मुकदमाबाजी शुरू हो गई। 3 साल कबल वलायत खान अपने घर के अफराद के हमरा तहसील कोर्ट सांगला हिल में तारीख पेशी पर जाने के लिए निकला। जब बस अलीबाद स्टॉप पर पहुंची तो वहां पहले से मौजूद नादर खां वगैरह ने बस को गन पॉइंट पर रुकवा लिया और फिर वलायत खां के तमाम साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर वलायत खां की बहन आमना बीबी, भांजी सुमेरा, भांजा मोहम्मद आजम और कजन गुलाम मुर्तजा हलाक हो गए। नादिर खान बाअसर आदमी है, इसने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनवा दिए। इस रोज हम सब पेशी पर अदालत जा रहे थे, उन्होंने अलियाबाद के करीब बस रुकवा कर गन पॉइंट पर सबको नीचे उतार कर फायरिंग कर दी थी, जिससे हमारे 4 अफराद मारे गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। 2011 के 7वें माह में मदई फरीक मड बलोचा से सांगला कचहरी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में मुल्जमान ने इनकी बस को रोका और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इनकी 2 औरतें और 2 मर्द जो हैं वो मौके पे ही मर्डर हो गए थे। थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकदमे में नामजद किसी मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका।
पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर रहायश पजीर हुए थे और कत्ल के वकूए के बाद वो इलाका गैर में फरार हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनके साथ और जो पॉलिटिकल इंतजामिया उनके साथ भी हमारा रब्ता है। जो सेलुलर नेटवर्क्स के मुतल्लिका जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको भी पुरकार लाकर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि हम जल्द अज जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेंगे। मक़तूलीन के वर्सा मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं और उनके ख्याल में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की राह में कौन रुकावट बना हुआ है? मक़तूलीन के वर्सा का कहना है कि पुलिस मुल्ज़मान की पुष्पनाही कर रही है। मुल्ज़मान इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। मुल्जिम अभी तक आजाद हैं। हम आला अफसरों को दरख्वास्तें दे देकर ख्वार हो चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुल्जिम गांव में आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं और हमें धमकियां देते हैं कि बच्चों को उठा लेंगे, औरतों को रुस्वा करेंगे, मुकदमा वापस ले लो। मुकदमे के मुद्दई वलायत खान का कहना है कि मुल्ज़मान चंद साल कबल इस इलाके में आए थे और उन्होंने यहाँ पुलिस और चंद बासर अफराद की मिली भगत से जमीनों पर कब्जे करना शुरू कर दिए। मुल्ज़मान के खौफ से इर्द गिर्द के इलाकों के रहायशी उनके खिलाफ जुबान खोलने से भी डरते हैं। जनाब अली असी DPO ते गए हाँ, थाने च गए हाँ, असा बस लाच साडी कोई सुनदा नहीं। मक़तूलीन के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और वर्सा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो वो सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। साथी रिपोर्टर मोहम्मद नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगलाइल। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कातिल पंजाब में इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद वापस भी चले गए और उन्हें दोनों सूबों की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने ख़िताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।